दोस्तों हमारी चाय हो चुकी है, नाश्ता हो चुका है और लेज़ली भी ऑफिस जा चुका है और अब हम जा रहे हैं छत पे और आपको छत से दिखाएंगे बारिश के मज़े। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ में आज, क्योंकि रात भर से बहुत बारिश हो रही है। तो चलिए अब हम लोग छत पे जाएंगे और वहाँ से मैं आपको दिखाऊंगी कि बारिश कितनी हो रही है मुंबई में। दोस्तों गुड मॉर्निंग, फिर एक बार आप सबका मैसी फैमिली में स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। और आज हो रही है बहुत ज़्यादा बारिश, तो मैं जाने वाली हूँ अभी टेरेस पे आप लोग को दिखाने के लिए। बस अब आवाज़ तो सुन ही रहे होंगे बारिश की, बहुत ज़्यादा कल रात से बारिश हो रही है। मैं आपको दिखाऊँगी। अभी हम जाने वाले हैं टेरेस पे और टेरेस पे आप लोग भी मेरे साथ चलिए। जाने का एक मकसद और भी है, इनको पैरों की एक्सरसाइज बोली है डॉक्टर ने। ये टेरेस पे जाएंगे क्योंकि वहाँ पर स्लोप ऐसे होना चाहिए जिस पे ये पैरों को रख के एक्सरसाइज करेंगे। तो यहाँ घर में तो वैसा नहीं है, टेरेस पे है। तो आप लोग भी चलिए हमारे साथ टेरेस पे। दोस्तों बारिश बहुत तेज़ी से हो रही है, आप देख पा रहे हो तो। और थोड़ा सा नज़दीक से दिखाती हूँ मैं। ये देखिए बहुत ज़ोर से हो रही है बारिश, और बारिश हो रही हो मौसम काफ़ी ठंडा हो जाता है। वहाँ देखिए कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, एकदम धुंध हो गई है, इतनी बारिश हो रही है। ये देखिए ऐसे दिखेगा ज़्यादा अच्छे से। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है देखिए, और हमारी टेरेस भी गीली हो गई है। देखिए पानी आ रहा है बारिश का। ये यहाँ बैठे हुए हैं और इनको करनी है एक्सरसाइज, इसलिए हमने कहा बारिश भी आपको दिखा देंगे और इनको एक्सरसाइज भी कर रहे हैं तो वो भी दिखा देंगे। इस तरह का तिरछा होना चाहिए और ये फिर इनको पेन होता है, लेकिन ये एक्सरसाइज इनको करनी होती है। पकड़ के बहुत तकलीफ है यार पैरों में इनके। मेरी आवाज़ शायद आपको कम सुनाई पड़ रही हो क्योंकि बारिश की आवाज़ बहुत ज़्यादा है। ये पैरों पे प्रेशर होना चाहिए, देखिए ऐसे, तब इनके पिंडली और घुटने पे प्रेशर आता है ऐसे करने से। थोड़ा रुक जाओ, तो मज़ा आ रहा है, भीगने का मन कर रहा है एक्चुअली, पर यहाँ पर वैसा पानी मिलेगा ही नहीं। जब हम लखनऊ में रहते थे और इस तरह की बारिश होती थी तो हमारे घर के सामने, मतलब हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे थे, पर आंगन में मेरे पूरे गमले होते थे और मज़ा आता था। मैं धीमे से दरवाज़ा खोल के बाहर भाग आती थी गमलों के बहाने, और मैं भीगती थी बहुत। पर यहाँ पर ऐसा कोई बहाने का चांस है ही नहीं। बारिश है तो ये नीचे भी नहीं जाने देंगे मुझे। देखिए, और लेज़ली आज इसी बारिश में ऑफिस गया है। मज़ा आ रहा है यार, बारिश ऐसे ही हो, बस कहीं नुकसान ना हो, पानी ना भरे,
और हम लोग का एरिया ऊंचला है, यहाँ पे नहीं भरता पानी। बस गलत नहीं होना चाहिए, पर बारिश होनी ज़रूरी है। आपको पता होगा कि ये वाला पानी जो बारिश का पानी होता है, ये जमा किया जाता है और पूरी मुंबई यही पानी पीती है। ये सारा पानी डैम में जमा करते हैं लोग, और फिर वही पानी हम लोग को, जब अगर बारिश नहीं होगी तो मुंबई वासियों को पानी का बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे बारिश होना बहुत ज़रूरी है। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये नाजरत स्कूल है। मेरी भतीजी गुन्नू इसी स्कूल की पढ़ी है, और अब मेरे छोटे भाई की, गुन्नू बड़े भाई की बेटी है, मुझसे तो छोटा था वो, और मेरा छोटा भाई, उसकी बेटी भी अभी नाजरत में है, जो हमारे घर से महज 5-7 मिनट की दूरी पर है। और जब वो 5th में आएगी तो वो इसी स्कूल में आ जाएगी। फिर हम लोग वही बात करते थे कि गुन्नू, जब यहाँ पर आपको दिखाती हूँ, हमारी बिल्डिंग के पीछे यहाँ पर खड़ी होकर चिल्लाती थी। यहाँ पर आप वो कार देख रहे हैं ना, वहाँ से हमारा घर दिखता है, तो यहाँ से चिल्लाती थी, बुआ, डैडू, मैं आ रही हूँ, और अपनी एक आधा दोस्तों को भी लाती थी। बच्चे बड़े हो जाते हैं, लेकिन बातें, यादें सब रह जाती है ना। तो वो दिन हम याद करते हैं, और फिर लगता है हिस्ट्री दोबारा करवट लेगी। और मेरी छोटे भाई की बेटी, अभी तो छोटी है, वो 7 साल की है, कुछ समय बाद वो भी यहाँ से चिल्लाएगी। इतिहास दोबारा करवट लेगा, तो मज़ा आएगी। आप लोग मुझे बताया करिए वीडियो में कि कैसा लगता है आपको हमारा वीडियो, मैसी फैमिली का वीडियो। इस समय मैंने आपको दिखाया कि हम लोग छत पर आए हैं और बहुत बारिश हो रही है। आवाज़ भी शायद मेरी आपको कम सुनाई पड़ रही हो, लेकिन मज़ा आता है। जब बारिश होती है तो मैं आ जाती हूँ छत पे, और अभी आना हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि इनको एक्सरसाइज करनी है, इसलिए हमें यहाँ पर आना पड़ा। वैसे भी हम आ जाते हैं कई बार, पर क्योंकि पैरों में इनको दर्द है, जैसे मैंने आप लोग को पहले भी वीडियो में बताया है, इसलिए भी हम लोग आए कि इनको थोड़ी सी एक्सरसाइज ये कर लें। हमारे काम ख़त्म हो चुके हैं, जैसे मैंने बताया, लेस्ली ऑफिस चला गया, नाश्ता हो चुका है, चाय हो चुकी है हमारी दोनों, और लंच अभी हम देखेंगे क्या बनाएंगे, क्योंकि लंच के लिए बहुत ज़्यादा ये नहीं होता है, क्योंकि लंच में मैं और यही रहते हैं अक्सर। औज़ी का नाश्ता लेट होता है तो इसलिए वो लंच नहीं करता है, हम दोनों ही रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं होती है लंच में, जो भी है हम लोग खा लेते हैं। फिर रात को बनाती हूँ मैं। तो कैसा लगा आपको यहाँ की बारिश, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। आप लोगों के यहाँ बारिश हो रही है या नहीं हो रही है, वो भी बताइएगा। कैसा मौसम है मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। देखिए, इनके पैर थोड़े से बीच से कर्व आया है, मैं आपको क्लोज करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, तो इसीलिए टेंशन हो रही है बहुत ज़्यादा, और इनको दर्द भी बहुत है। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, पर होता ही है पेन, तो फिर क्या कर सकते हैं। अभी कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि लखनऊ भेजे, जहाँ पर मम्मी का ट्रीटमेंट हो रहा है। मम्मी काफ़ी हद तक ठीक है, देखिए क्या होता है। और डॉक्टर ने कहा था कि, जब डॉक्टर को दिखाया था तो डॉक्टर ने कहा कि नी में काफ़ी गैप आ गया है, और एक में कम है, एक में ज़्यादा है, जिसके कारण पेन होता है और ऐसे कर्व हो गया है पैर में। और ऑपरेशन के लिए बोला था डॉक्टर ने 2 लाख का खर्चा, पर ऑपरेशन अभी एज नहीं है, इसलिए ऑपरेशन नहीं करा सकते, क्योंकि फिर वो 15 साल के बाद फिर रिप्लेस करना पड़ेगा नी।
तो अभी हम नहीं करा रहे हैं, बस हम लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं कि मालिश या दवाइयों से, प्रभु के अनुग्रह से, सबसे पहले प्रभु के अनुग्रह से वो ठीक हो जाएं, क्योंकि प्रभु के दास हैं और बहुत तकलीफ़ होती है उनको चलने के लिए। सो हम लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं, आप लोग भी प्रार्थना करिए कि जल्दी से इनके पैर ठीक हो जाएं। क्या है? क्या? हाँ, ये कौन सा दुलार है बुजो? अरे अरे, मम्मा पे क्यों लगा? ये देखो, ये कौन सा दुलार? बाबू ये कौन सा दुलार है? अभी गोदी में नहीं ले सकती मम्मा, बैठने दो तसल्ली से। बैठ जाओ, सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन, मम्मा तुम अच्छा, सिट डाउन, सिट डाउन, सिट, नो नो। बस 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 बस। दोस्तों मैंने नहा लिया है, बारिश में मौसम बढ़िया है तो मैं नहा के आ गई हूँ और खाना पीना हमारा हो गया था दिन का, और चाय भी हमारी हो गई है शाम की। और अब हम बनाने जा रहे हैं रात का खाना। वैसे तो मैं रात के खाने के बाद नहाती हूँ, लेकिन आज मौसम बढ़िया है तो मैं पहले ही नहा ली। तो चलिए खाने में मैं क्या बनाती हूँ वो मैं आपको दिखाऊँगी। देखिए सब्जी आई है, ये आई है चौली, इसको चौली कहते हैं महाराष्ट्र में। और करी पत्ता, एक्चुअली मैं मेन मार्केट जा नहीं पा रही हूँ, नहीं तो वहाँ से मैं ढेर से धनिया करी पत्ता सब उठा लाती हूँ। और ये है धनिया, जिसको मैं साफ़ करके रखूँगी। और है शिमला मिर्च और आलू। तो आज मैं शिमला मिर्च और आलू बनाती हूँ। धो लेते हैं और फिर मैं काटूँगी। मेरा खाना बन गया है, मुझे आप देख रहे हैं पसीना है, लेकिन और दिन की तरह नहीं है। मौसम ठीक है, इसलिए आज मैंने पहले ही नहा लिया था। और क्या क्या बनाया है मैंने खाने में, मैं वो आपको दिखा देती हूँ। ये है शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी। यहाँ पर दिन के थोड़े से चावल रखे हैं और यहाँ पर है दाल। जो मैंने दाल बनाई है वो येलो वाली है, ये देखिए अरहर की दाल। मैंने प्लेन दाल बनाई है, बहुत मसाला वगैरह मैंने कुछ नहीं डाला है। ये देखिए, ये दाल हमें बहुत अच्छी लगती, प्लेन दाल। चलिए अब हम सोते हैं, रात हो गई है, खाना खा लिया है। लेज़ली आ गया था, आज लेज़ली लेट हुआ क्योंकि बहुत बारिश थी, इस वजह से ट्रेनें भी स्लो थी, इसलिए लेट हुआ। सो हम लोग बहुत वरीड हो गए थे, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, सही सलामत घर आ गया। और आज उसका फ़ोन ख़राब हो गया, पानी घुस गया उसके अंदर। सो कल दिखाएंगे हम दुकान में क्या हुआ है, पता नहीं अभी कुछ। तो चलिए अब सोते हैं, कल मिलेंगे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू ऑल।